नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। नोएडा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद कामरेड सीताराम येचुरी की तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित शोक सभा में पार्टी व जन संगठनों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समर्थकों चाहने वाले हजार लोगों ने कामरेड सीताराम येचुरी अमर रहे। कामरेड सीताराम को लाल सलाम। कामरेड सीताराम यह पैगाम जारी रखना है, संग्राम के गगनभेदी नारों के साथ नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नोएडा से CPI-M जिला प्रभारी व C2 जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, पार्टी जिला सचिव व किसान सभा जिलाध्यक्ष कामरेड रुपेश वर्मा, C2 नेता पूनम देवी, राम स्वारत, रंजीत सिंह, सुनील पंडित, रंजीत तिवारी, विकास कुमार, नरेंद्र पांडे, भरत डेंजर, जोगेंद्र सिंह सैनी, जनवादी महिला समिति के नेता रेखा चौहान, गुड़िया देवी, पिंकी, आशा यादव, किसान नेता अजीपाल भाटी, सतीश यादव आदि के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित शोक सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। शोक सभा की अध्यक्षता CPI-M नेता कामरेड प्रकाश करात ने किया और कामरेड वृंदा करात ने शोक प्रस्ताव रखा। संचालन नेता कामरेड जोगेंद्र शर्मा ने किया। शोक सभा को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, DM के नेता कनिमोझी, NCP नेता सुप्रिया सूले, आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय, CPI नेता कामरेड डी राजा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने संबोधित किया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिन हमें देखना पड़ेगा जब कामरेड सीताराम येचुरी के लिए मुझे शोक प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। बहुत भारी मन से मैं आपके सामने ये शोक प्रस्ताव पेश करती हूँ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव हमारे प्रिय कामरेड सीताराम येचुरी का असमय और अत्यंत दुखद निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। 12 सितंबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में फेफड़ों की गंभीर संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। वह 72 वर्ष के थे। सीताराम येचुरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के शीर्ष नेता, वामपंथी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता और जाने माने मार्क्सवादी सिद्धांतकार थे। 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने के बाद वह छात्र आंदोलन में शामिल हुए और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता बने। उन्हें 3 बार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर चुना गया। वह 1984 से 1986 तक SFI के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे और इस छात्र संगठन को एक अखिल भारतीय ताकत बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1975 में वे CPI-M के सदस्य बने। इमरजेंसी का दौर था और अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। 1985 में 33 साल की उम्र में उन्हें केंद्र कमेटी का सदस्य चुना गया और 1992 में वे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य चुने गए। 2015 में कामरेड सीताराम येचुरी को पार्टी का महासचिव चुना गया, जिस पद पर वे अंतिम समय तक थे। ये दिखाता है कि किस तरह युवावस्था से ही वे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे।
मार्क्सवादी विचारधारा पर उनकी मजबूत पकड़ थी। 90 के दशक में समाजवाद की ताकत को जो धक्का लगा था, उसके बाद सीपीआईएम की विचारधारात्मक रूप को सूत्रबद्ध करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर पार्टी के स्वतंत्र रूप का विकास करने में उनका बहुत योगदान रहा। 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने संसदीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। तमाम अहम मुद्दों पर उनके हस्तक्षेप सराहनीय रहे थे। संसद के माध्यम से वे हमेशा सांप्रदायिकता के खतरे के संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे। खास तौर पर मोदी सरकार बनने के बाद वे देश की मूल सिद्धांतों धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, सरकार और सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा बनकर सामने आए थे। अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और मिलनसार व्यवहार से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बहुत मजबूत संबंध बने थे। कॉमरेड सीताराम एक प्रभावशाली लेखक और चिंतक थे। महत्वपूर्ण मार्क्सवादी दस्तावेजों के अलावा उन्होंने हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता की घिनौनी सच्चाई को उजागर करने वाली 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी। हिंदू राष्ट्र क्या है और सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। हाल के दौर में सीताराम येचुरी धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों की एकता कायम करने में जुटे रहे थे और इंडिया ब्लॉक के गठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी राजनीतिक निष्ठा और ईमानदारी सभी इज्जत करते। हमारी राष्ट्रीय राजनीति के इस पेचीदा मोड़ पर कॉमरेड सीताराम येचुरी का असमय चले जाना सीपीआईएम की नीति नहीं, बल्कि तमाम वामपंथी जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए एक बड़ा आघात है। आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए हमारे प्रयास भी उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस असीम शोक की घड़ी में हम उनकी पत्नी बहादुर सिंह, बेटी तालिका, बेटे दानिश, भाई शंकर और तमाम परिवारजनों के साथ हम इस सभा के माध्यम से हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। कॉमरेड सीताराम अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की गई है उसी को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक कॉमरेड सीताराम का राजनीतिक जीवन छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था और हमारी पार्टी की सदस्य बनने के बाद वो तेजी से, क्योंकि उनके
मार्क्सवाद की विचारधारा पर बहुत अटूट विश्वास था और उसको हमारे देश में और हमारे समाज में विश्लेषण करके लागू करने के लिए जो उनकी क्षमता थी, उसके कारण वो जल्दी ही हमारे पार्टी में उनको एक मार्क्सिस्ट, एक मार्क्सवादी विचारक और आइडियोलॉग के रूप में उनको मान्यता मिली थी। और उनकी ये मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर ही उन्होंने हमारे देश में आज जो सबसे बड़ा खतरा है, हिंदुत्व सांप्रदायिकतावाद, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत पहले ही उस हिंदुत्व विचार का पर्दाफाश किया और उसी के आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक काम में इसको केंद्र बिंदु बनाया कि किस तरह हमारे देश के सब जनतांत्रिक सेक्युलर ताकतों को एकजुट करें। आज आप देखेंगे कि हमारे इस मंच पर जो पार्टियों के नेतागण हैं, जिन्होंने सब मिलके, जिसमें कॉमरेड सीताराम का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा, हमारे देश में जनतंत्र को, हमारे देश में सेक्युलरिज्म को, हमारे देश में संघवाद को, फेडरलिज्म को बचाने के लिए जो इंडिया ब्लॉक का गठन किया, उसमें कॉमरेड सीताराम का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कॉमरेड सीताराम हमारे पार्टी के मुखपत्र के संपादक रहे थे 2 दशक के लिए और 1992 के बाद हमेशा संपादकीय में वो लिखते थे। आखिर में उनका नारा होता था, सेव इंडिया टू मेक इट अ बेटर इंडिया, चेंज इंडिया टू मेक इट अ बेटर इंडिया। एक बेहतर भारत को बनाने के लिए पहले हमें भारत की रक्षा करने की जरूरत है और वो बेहतर भारत का जो उनका सपना था वो समाजवाद था, एक समाजवादी भारत। तो कॉमरेड सीताराम का न रहने से हम सबके लिए बहुत भारी क्षति है, लेकिन हम सब मिलके अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो एक ऐसा बेहतर भारत को निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। यही है आज हमें शपथ लेना है और यही कॉमरेड सीताराम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीताराम येचुरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सीताराम येचुरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीताराम येचुरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड सीताराम येचुरी की शोक सभा तालकटोरा स्टेडियम में है। शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ता, किसान सभा के कार्यकर्ता, जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ता, सीटू के कार्यकर्ता तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे हैं उनकी शोक सभा में शामिल होने के लिए। हमारे बीच में किसान सभा के नेता और सीपीआईएम के जिला सचिव कॉमरेड रूपेश है, जो इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी। हमारी पूरी नोएडा की कमेटी पूरी ताकत के साथ कॉमरेड सीताराम की स्मृति सभा में शामिल होने आई है और बड़ी संख्या में हमारे साथी आज स्मृति सभा का हिस्सा बने हैं। कॉमरेड सीताराम को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड सीताराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सीताराम को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सीपीआईएम जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस सीताराम को लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम।